अब रिप्रेजेंटेशन के बाद हम कुछ सेट्स की टाइप्स को समझ लेते हैं कि सेट की टाइप्स होती कैसी हैं। सेट की टाइप्स होती हैं, एक होता है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कैसा होता है? अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स। और वो डोनेट कैसे किया जाता है? वो ब्लैंक या तो नज़र आता है आपको सेट के, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, या ऐसे नल सेट की तरह से आपको डोनेटेड होता है कि वो इस तरह से आपको इन दोनों शक्लों में नज़र आता है। अब इसकी एक एग्जांपल इसमें दी भी गई है। अब क्या है? ए सेट इज़ इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हर किस्म के नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि इसमें माइनस के भी सारे होते हैं, ये ऑनवर्ड इधर से भी रहेगा, ऑनवर्ड इधर से भी रहेगा, ये सारे क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। मैंने समझाने के लिए ये लिखा है, ये किसी को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब वो कह रहे हैं इन बिटवीन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बिटवीन में क्या है? कौन से इंटीजर्स में? 0 और 1 के बिटवीन में क्या है? अब ये 0 लिखा हुआ है और ये 1 है। अब इसके बीच में क्या है? इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ब्लैंक होगा। इसका मतलब क्या है? ये है एक एम्प्टी सेट, जिसको सिर्फ घुमा के ऐसे बताया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? फिनिट सेट। फिनिट सेट क्या होता है? फिनिट या फिनाइट भी सेट कहते हैं इसको लोग। अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। इस सेट में क्या होता है? इस सेट में तमाम एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे मैंने इधर ये डॉट 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 लगा दिए, इसका मतलब ये तो कंटिन्यू है ना, ये तो ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये फिनिट सेट ऐसे नहीं होते। अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑफ एक्स लेस देन 2। अब स्क्वायर नंबर कौन से चाहिए? 20 के स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो सारे कौन से हैं? फिनिट सेट हैं। वो सबको पता है कि भाई वाकई होते हैं। स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बना रहे होते हैं। वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे कि 2, बस इसके जो होंगे वो यही स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि से स्क्वायर नंबर का मतलब ये होता है कि वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके उसका कोई ना कोई आंसर बन रहा हो। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? 4 बनेगा। भाई 20 से छोटा है, ठीक है भाई, हमने उसको भी शामिल कर लिया। हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, उसको भी शामिल कर लिया। 3 3 9 होता है भाई, स्क्वायर हमने निकाला, 3 3 9 होता है। 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 4 16। अच्छा, ये मैं क्यों मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ? ये इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ कि 2 के ऊपर स्क्वायर बोल रहे हैं वो, 3 के ऊपर स्क्वायर बोल रहे हैं वो, 4 के ऊपर स्क्वायर बोल रहे हैं वो। ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर। तो ये इससे पता चल रहा है कि भाई ये नंबर्स आ रहे हैं इसके आंसर में, तो वो लेस देन 20 है। इसलिए हमने इन नंबर्स को निकाल के दिखा दिया कि भाई इनके अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो वो लेस देन 20 होंगे। ठीक है, अगर हम 5 लिख देते हैं इसके आगे तो 5 5 तो 25 हो जाता है, जो कि लेस देन 20 नहीं होता। फिर इसका मतलब है इस सेट में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर उसके बाद है इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट क्या होता है? अ सेट विच इज़ नॉट अ फिनिट सेट और अ सेट विच हैज़ नॉट फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिसमें फ़िक्स नंबर नहीं होते, या ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं, या तो आप इनकी कोई गिनती कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि इसमें इंटीजर्स के बारे में बताया गया है कि इंटीजर्स हैं लेस देन 5। अब मैंने ये इंटीजर्स का आपको एक मिसाल दी थी, एक एग्जांपल दी थी। अब ये इंटीजर्स में बोल रहे हैं लेस देन, सॉरी, हाँ, लेस देन 5, कि आपका सेट जो है वो पूरा बनता है कितना, कि 5 के नीचे जितने भी हैं वो आपका सेट है। अब 5 के नीचे जितने भी हैं वो आपका सेट है, तो वो कितने हैं? वो तो फिर बहुत सारे, वो कितने सारे भाई, वो तो 5 से लेकर ऑनवर्ड है। 5 के बाद 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये तो पूरी काउंटिंग चलती चली जा रही है, क्योंकि इंटीजर्स में तो प्लस माइनस वाले दोनों नंबर्स होते हैं।
तो इसका मतलब है इसकी कहीं रुक नहीं रहा, इसके हमें कंफर्म एलिमेंट्स नहीं पता, इसलिए ये है इन्फिनिट सेट। अच्छा, फिर उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? बोथ सेट हैव नो एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स, बोथ सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स की क्या बात हो रही है? अब इसमें देखें आप 1 2 3 4 6 7 8 9, इसमें क्या कॉमन है? कोई कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है। इसी तरीके से अगर हम कोई और सेट बना लें, ई सेट मैंने बनाया ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, तो इसमें कोई एलिमेंट सेम है? कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये क्या है? ये डिसजॉइंट सेट हैं, ये आपस में नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है? विच सेट एट लीस्ट, ठीक है, विच सेट एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम, यानी कि इनमें से दो सेट्स के दरमियान अगर कोई एक भी एलिमेंट कॉमन आ रहा होता है तो वो होता है ओवरलैपिंग सेट। जैसे कि अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कोई एलिमेंट्स इसमें सेम नहीं है, तो इसको ओवरलैप क्या कर रहा है? इसका ओवरलैप ये बी एलिमेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरा साइड हम ले लेते हैं 3 7 8 9 10 12, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट सेम है? ये हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, एक 3 ओवरलैप कर रहा है, एक इसमें 7 ओवरलैप कर रहा है, एक इसमें 8 ओवरलैप कर रहा है। ये रहा 3 7 8, ये 9 10, ये इसमें नहीं है, इसलिए इसको ये ओवरलैप नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन ये पूरे सेट की अगर बात की जाए तो इसमें 3 एलिमेंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट एक जैसा होना ज़रूरी है, जैसे कि इसमें था या इसमें 3 जगह एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? सेट विच हैज़ इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि नंबर्स एक जैसे होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट को आप एज अ कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है ना वो बराबर के होने चाहिए, बाकी और लिखा हुआ उसमें कुछ भी हो भले। अब इसमें देखें क्या है, एक एलिमेंट इसमें ये है ए बी सी डी, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं। तो ये 4 एलिमेंट इसके भी हैं, 4 एलिमेंट्स इसके भी हैं, इसलिए ये क्या है? एक इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अब ये मैंने नंबर और ABCD में करके भी दिखा दिया कि ये देखें, ये हालांकि नंबर्स में और ये जो है अल्फ़ाबेट्स में, उसके बावजूद ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है जी। फिर होती है बात इक्वल सेट की। इक्वल सेट का मतलब होता है बिल्कुल सेम सेट होना। अब जैसे इसमें सेट विच हैज़ कंटेन द सेम एलिमेंट, एक जैसे सेट एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं बल्कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। 2 4 6 8 2 4 6 8, बिल्कुल सेम बात हो रही है। फिर इसमें नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है 2 4 6 8। फिर उसके बाद इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देख करके दिया हुआ है कि एक्स एग्जैक्ट इज़ अ इवन नंबर लेस देन 9, कि 9 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे इस सेट का हिस्सा हैं। तो 9 से छोटे इवन नंबर कितने हैं? कौन कौन से हैं? वो यही हैं, इसके अलावा होते ही नहीं हैं। इसका मतलब है ये दोनों सेट भी इक्वल सेट हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट तमाम सेटों का मजमुआ होता है। अब जैसे कि इसमें एक सेट दिया है एन सेट, ये पहले मैं इसकी डेफिनेशन भी पढ़ देती हूँ। अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय यू।
ठीक है, इसको डिनोट करा जाता है यू से, और ये अपने अंदर तमाम सेट्स को अपने अंदर समा के रखता है। अब जैसे कि क्या क्या नज़र आ रहा है इधर आपको कि अहम सेट में कहा गया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये तो मंथ्स के नाम है। अब ये मंथ्स किसका अंदर आते हैं, ये मंथ्स किसका हिस्सा होते हैं, ये ईयर का हिस्सा होते हैं। तो मंथ्स ऑफ द ईयर, ईयर्स नहीं, मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है जी। तो इसका यह साल जो होगा, जो भी साल होगा वो क्या होगा, वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। और ये जो चीज़ें होगी इसके, ये मंथ्स हैं तो ये क्या है, ये इसके सेट होंगे। अब सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCDEFG, मैंने एन करके दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।